स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब बाय विवेक सर में। इस वीडियो में हम नदियों पर आधारित 50 MCQ यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। और सिर्फ 50 क्वेश्चन की ही जानकारी आपको नहीं मिलेगी, हर एक क्वेश्चन में जहां ज़रूरत हो हम एक्सप्लेन करते हैं। और प्लस ऐसी इन्फॉर्मेशन हमने हर क्वेश्चन में डाली हुई है कि उससे 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप लोग सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 80-90 क्वेश्चन तक तैयार कर सकते हैं इस वीडियो को। इसलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगर आपके इसके पहले के नदियों पर आधारित कोई वीडियो जो हमने बनाए हैं, इसके पहले का जो 50 क्वेश्चन था और इसके उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में जानकारी था, उत्तर प्रदेश के और झरने के बारे में था, झील के बारे में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये दूसरा नंबर का वीडियो है। मैंने ये बताया ये है सेकेंड नंबर का। इसके पहले का वीडियो भी मैंने 50 क्वेश्चन का बनाया था, वो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, यानी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यांगजे। नाम से ही आप लोग को पता चलता होगा ये चाइना की रिवर है। चाइना यानी चीन, चीन में बहती है। इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। और सेकेंड नंबर पे जो है वो एशिया की सबसे बड़ी जो रिवर है सेकेंड नंबर पे, वो येलो रिवर है, YELLOW, येलो रिवर। इसकी लंबाई है 5464 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका आप लोग को, कई लोगों को ऑप्शन पता होगा, गोदावरी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी इज द सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी किस नदी के किनारे गुवाहाटी स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सतलुज इज समटाइम्स नोन एज दी, यानी सतलुज नदी को किस नाम से और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, रेड रिवर। रेड रिवर भी कहते हैं सतलुज नदी को। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। ये देखिए नील नदी, ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। ये अफ्रीका महाद्वीप की नदी है, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में ये बहती है। 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सेकेंड नंबर पे जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर रिवर है वर्ल्ड की, विश्व की जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन है, जो मैंने बताया था। जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी थी, ये विश्व की दूसरी नंबर पे है। और इसका अमेजन, इसका लंबाई है 6400 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर जो है वो यांगजे है, जो 6300 किलोमीटर। मैंने अभी बताया एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो वर्ल्ड की तीसरे नंबर की नदी है, सबसे बड़े में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ताप्ती रिवर डज नॉट फ्लो, यानी कि निम्न के से किस राज्य में ताप्ती नदी नहीं बहती है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में ये नहीं बहती है। इस क्वेश्चन से देखिए आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ताप्ती रिवर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर यमुना इज नॉट फ्लो इन विच स्टेट, यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में यमुना नदी नहीं बहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में नहीं बहती। वही चीज़ है हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड में ये बहती है। ये भी जानकारी मिल गई। अगर क्वेश्चन में आता है ऐसा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बहती है, अगर ये सब ऑप्शन में हो तो ऑप्शन ये लगा सकते हैं इस स्टेट को आप। नेक्स्ट है, द गंगा राइजिंग नियर द ग्लेशियर गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर के पास ये इसका उद्गम होता है। मैंने बताया है गोमुख से होता है, जैसा ऑप्शन हो गंगोत्री से होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। इन द हिमालय फ्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड फॉल्स इनटू द, गंगा नदी का उद्गम हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के नज़दीक होता है। ये जो उद्गम स्थान की जो क्वेश्चन आता है उसके बाद मैं बात कर रहा था कि उद्गम स्थान कहाँ है, तो ऑप्शन जैसा होगा
गोमुख से भी होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जैसा ऑप्शन हो उस हिसाब से उस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से बहती हुई कहाँ जाकर समा जाती है। तो इस क्वेश्चन से देखिए पहले ये आता है, हमने इसके पहले के वीडियो में बताया हुआ है हालांकि, कि गंगा नदी देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ, 4 राज्यों से होते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल कहाँ जाकर समा जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर समा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। ये तो आप सबको पता ही होगा कि भारत देश की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर डी सही है, गंगा नदी। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स एज वेल एज एंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी इनमें से कौन सी नदी का उद्गम एवं समापन भारत में ही होता है। भारत में ही उद्गम होता है, भारत में ही समापन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चंबल रिवर। अब देखिए ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, कोसी है, इसमें से सब मत बताइए, लेकिन मैंने ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया था। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान कहाँ से है, उद्गम कहाँ से होता है, ये अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच नेम गंगा रिवर इज कॉल्ड इन बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, पद्मा। गंगा नदी को ही पद्मा नाम से जाना जाता है बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी देश में। इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। देखिए इस क्वेश्चन से आपको ये भी जानकारी मिल गई कि इंदिरा सागर डैम कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इज बिल्ट ऑन विच आर द फॉलोइंग रिवर, ये कह रहा है जो इंदिरा सागर बांध है मध्य प्रदेश में है वो किस नदी पे बना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा रिवर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ 63 नंबर, कृष्ण राजा सागर डैम लोकेटेड इन कर्नाटका इज बिल्ड ऑन विच आर द फॉलोइंग रिवर, यानी देखिए इसको जानकारी मिलती है कृष्ण राजा बांध कर्नाटक में है और ये किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कावेरी। कावेरी को देखिए के से भी लिखते हैं और सी से भी लिखते हैं, ये कावेरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन, इनके में कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है, यानी इस ताज़ा पानी में डॉल्फिन रहती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, गंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका करेक्ट ऑप्शन है कावेरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। विच कंट्री हैज नो रिवर, निम्न से कौन सी नदी किस देश में एक भी नदी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वेटिकन सिटी। देखिए वेटिकन सिटी के बारे में हम जानकारी देते हैं। विश्व का सबसे छोटा जो देश है वो वेटिकन सिटी ही है और यहाँ पे कोई नदी नहीं है। और सबसे छोटे में आपके क्वेश्चन में माइंड में क्वेश्चन आता होगा एरिया के हिसाब से है, यानी क्षेत्रफल के अनुसार है या जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। तो वेटिकन सिटी जनसंख्या और जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से सबसे छोटा देश है ये, और इस देश में कोई भी नदी नहीं है। एट विच प्लेस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट्स एंड टेक द नेम गंगा। देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग, यानी किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं और गंगा नाम प्राप्त करती हैं। एक क्वेश्चन बना आपका, किस स्थान पे गंगा का नाम प्राप्त हुआ है गंगा नदी को, तो वो देवप्रयाग है। एक और क्वेश्चन आपका तैयार होता है कि कौन सी दो नदियों के मिलने से ये बनता है, तो ये अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से ये गंगा नदी बनती है, आगे गंगा नदी नाम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट डिजॉल्व्ड आयन इन द ओशन, यानी निम्नलिखित में कौन सा घुला हुआ आयन समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लोरीन।
ये साइंस साइड वाले जानते होंगे सभी। क्लोरीन सबसे ज़्यादा मात्रा में समुद्र में पाया जाता है, घुली हुई मात्रा में। विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर इन द वर्ल्ड, यानी किस देश में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रसिया यानी रूस। देखिए रूस में टोटल 36 यानी 36 नदियाँ पाई जाती हैं। देखिए और रूस सबसे बड़ा एरिया के अनुसार है, सबसे बड़ा कंट्री भी है। देखिए 36 जो नदियाँ हैं ये बड़ी बड़ी जो मेन नदियाँ होती हैं ना, उनकी बात हो रही है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो मुख्य मुख्य नदियाँ हैं वो 8 ही हैं, लेकिन जो उसकी सहायक नदियाँ को मिलाकर तो काफ़ी ज़्यादा संख्या हो जाती है, वो आगे हम बताएंगे, 400 के ऊपर है। लेकिन वही उसी की बात हो रही है कि जो मुख्य मुख्य नदियाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा नदियाँ कौन से देश में है, तो वो रसिया में है यानी रूस में है। अमरकंटक इज एन इम्पोर्टेंट पेनिनसुलर रिवर इज इन द स्टेट ऑफ, यानी किस स्टेट में पूछ रहा है। अमरकंटक एक महत्वपूर्ण प्रायद्वीप नदी है, प्रायद्वीपीय नदी कह सकते हैं, किस राज्य से होकर बहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। वैसे अमरकंटक नाम आते ही ये आ जाता है माइंड में, मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक एक स्थान है, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पड़ता है, लेकिन हालांकि उसका एरिया पूरा मध्य प्रदेश में ही आता है। नेम द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी कौन सी है। लंबी नदी नहीं, सॉरी, लंबी नदी तो नील नदी थी, ये यहाँ बड़ी नदी का रहा, यानी एरिया का, यानी वाटर डिस्चार्ज, उसके वाटर फ्लो कितना होता है, कितना पानी बहता है, उसके हिसाब से पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी नदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अमेजन। और लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो नील नदी है और दूसरे नंबर पे अमेजन था, मैंने बताया है इसके पहले ही। विच रिवर इज कॉल्ड बंगाल सौरो, यानी कौन सी नदी बंगाल का दुख कहा जाता है, किस नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज इन इंडिया इज शेयर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्टेट, यानी इनमें से कौन सी नदी अधिकतम राज्यों द्वारा शेयर की जाती है, यानी अधिक, सबसे अधिक राज्यों में बहती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी नर्मदा रिवर राइजेज नियर, यानी नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, क्या है उसका उद्गम स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक, ये जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये जगह एमपी में वही है। नेक्स्ट है हाउ मैनी नंबर ऑफ रिवर्स आर देयर इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से निम्नलिखित क्या भारत देश में कुल कितनी नदियाँ, अभी मैंने बताया है, ये नियर अबाउट फिगर है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 400 से ऊपर नदियाँ हैं। अब कुछ नदियों को सहायक नदियाँ माना जाता है, कुछ को नहीं मानते, इसलिए इस आंसर पे डिस्प्यूट है, इसलिए कहा जाता है कि लगभग हैं या 400 से ऊपर हैं। और इंडिया में मुख्य मुख्य 8 नदियाँ हैं, ये तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब ये देखिए बहुत कम लोगों को पता होगा, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रोई रिवर। ये सबसे छोटी नदी है वर्ल्ड की, ये सिर्फ 200 फीट है इसकी लंबाई, 200 फीट, 200 फीट। नेक्स्ट है रिवर वर्धा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, यानी किस नदी की सहायक नदी वर्धा नदी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी, गोदावरी रिवर की सहायक नदी वर्धा रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। अच्छा, इंडिया की सबसे छोटी नदी की बात हो रही है, अभी वर्ल्ड की थी तो रोई रिवर था। तो ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉल, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अरावरी रिवर। ये देखिए राजस्थान में पड़ती है, इसकी लंबाई 90 किलोमीटर, ये सबसे छोटी नदी इंडिया की है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी। ये यमुना की ट्रिब्यूटरी नदी है, यानी यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी है और यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है।
और बाकी गोमती है, गंडक है, कोसी है, तो ये तो सहायक नदी गंगा की हो ही गई। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिल रही है। विच रिवर इज कॉल्ड द मेल रिवर इन इंडिया, यानी किस देश की नदी को पुरुष नदी कहते हैं या मेल नदी कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ, यानी चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 81 है। इसका करेक्ट आंसर है यूपी, एमपी और राजस्थान, यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है चंबल नदी। द अल्टरनेट नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज, ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम है देखिए ये तिब्बत में इसका ओरिजिन है, मैंने बताया ही था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टिचकम्बो, संगपो, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहें, ऐसी स्पेलिंग यही है, संगम्बो ऐसे समथिंग कुछ प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, थोड़ा सा चाइनीज नेम है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द वेगाई रिवर राइजेज, निम्न से किस पहाड़ी से वैगाई नदी का उद्गम होता है। तो इसका है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, कार्डामोम हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक ऑफ द रिवर कोलकाता इज सिचुएटेड, ये शायद हमने पिछले क्वेश्चन में पिछले बताया था, आप सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये रिपीटिशन संभवतः हो गया है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है, किसी वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट है इंडिया लार्जेस्ट पेरेनियल रिवर इज, यानी भारत देश की सबसे चिरस्थायी नदी कौन सी, यानी सबसे पुरानी नदी कह सकते हैं, तो कौन सी है आप सबको पता ही होगा, गंगा है। ऑप्शन नंबर डी सही है, चिरस्थायी, भारत की सबसे चिरस्थायी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर हैज इट्स सोर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, इनकी में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर है। रवि, अब आप लोग देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया था, ऑप्शन नंबर डी ही सही है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान भारत के बाहर है, ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी सब इंडिया में ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नर्मदा रिवर, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर रीजन आर, यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की कौन सी नदी का बहाव पश्चिम की ओर होता है। मैक्सिमम आपका पूरब साइड में ही बहती है इंडिया की जो नदियां हैं, कुछ नदियां ही हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, और इसमें ऑप्शन में बताना है कौन सी नदी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा और ताप्ती, यानी नर्मदा और ताप्ती का जो फ्लो है, बहाव है, वो पश्चिम की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, यानी इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं मिलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, नर्मदा। ये अरब सागर में जाके मिलती है, हमने बताया होगा इसके पहले की वीडियो में बताया है, इनफैक्ट ये बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन द रिवर सतलुज इज, यानी कि सतलुज नदी पर बना बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नांगल, यानी भाखड़ा नांगल बांध है, और ये भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर इज अगस्तियर फॉल इन तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में अगस्तियर झरना कहाँ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पापासनम, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन को जानकारी मिल गया कि अगस्तियर झरना है कहाँ, तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के किस स्थान किस नदी पे है ये भी आपको पता चल गया। किस नदी नहीं, सॉरी, तमिलनाडु के स्थान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन तीर्थम वाटरफॉल इज रिलेटेड टू विच रिवर, वन तीर्थम है, यानी वन तीर्थम झरना किस नदी से संबंधित है, नदी की बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर ए, थमीरा बरानी। ये भी देखिए तमिलनाडु में ही है,
ये नदी भी तमिलनाडु में, ये झरना भी तमिलनाडु में है, इससे इतनी जानकारी मिलती है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट है हिमालय रिवर आर पेरिनियल बिकॉज, यानी हिमालय की नदियाँ चिरस्थायी हैं, यानी हमेशा से हैं, बहुत दिन से, ये ख़त्म नहीं हो रही, सूखी नहीं है। उसका रीजन पूछ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मेल्टिंग ऑफ स्नो रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ वाटर, यानी बर्फ़ जमती है हिमालय पे, हिमालय से बर्फ़ पिघलती है, तो ये कंटिन्यू ये नदियाँ बनी हुई हैं, बहती रहती हैं, इसीलिए चिरस्थायी हैं। क्योंकि बर्फ़ एक बार पिघलेगा, फिर सर्दियों में फिर जम जाता है, फिर पिघलता है, इस तरह से चलता रहता है ये चक्र पूरा। नेक्स्ट है द रिवर बेसिन विच इज कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया इज, यानी कौन सी नदी घाटी को भारत का रूहर या फिर रूर कह लीजिए, जैसा प्रोनाउंसिएशन करना चाहें, कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर यमुना फाइनली एंड्स एट, यानी यमुना नदी कहाँ समाप्त होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में यमुना नदी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है होगेनकल वाटर इज रिलेटेड टू विच रिवर, तो होगेनक्कल झरना किस नदी से संबंधित है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। अब देखिए ये कावेरी नदी तमिलनाडु में पड़ती है, धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है उसको तमिलनाडु में, उसी के में ये झरना है, उसी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है जोग वाटरफॉल इज रिलेटेड टू विच रिवर, यानी जोग झरना किस नदी से संबंधित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। तो ये देखिए कर्नाटका में पड़ता है ये वाटरफॉल झरना, और ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, उससे संबंधित है। देखिए इतनी जानकारी, दो दो तीन तीन जानकारियाँ एक ही क्वेश्चन से आपको प्राप्त हो जा रही हैं। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, यानी इनमें से कौन सी नदी, कौन सा सही सुमेलित है। अयोध्या है, अयोध्या तो सरयू नदी के किनारे हमने बताया था। कटक है, कटक भी महानदी के किनारे है, ये भी है। विजयवाड़ा कृष्णा है, कोलकाता गंगा। अब देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही है, बाकी सब गलत है। कोलकाता भी गंगा नदी के किनारे तो है नहीं, हुगली के किनारे है, बताए थे। और कटक यहाँ महानदी है, अयोध्या सरयू नदी किनारे हैं, तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ है, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका कपिल धारा वाटरफॉल इज रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी कपिल धारा झरना किस नदी से संबंधित है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। और ये देखिए ये एमपी में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में ये वाटर झरना है, जो वाटरफॉल है यानी झरना है, ये अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट में है। अमरकंटक ये तीसरी बार आया है इस वीडियो में। अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट में यानी ज़िले में, मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक ज़िला है उसमें ये वाटरफॉल है, और ये नर्मदा नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है द गोदावरी कृष्णा कावेरी पेन्नार ऑल राइज इन द वेस्टर्न घाट and transverse the plateau and the east coast and empty themselves into the, यानी गोदावरी कृष्णा कावेरी और पेन्नार सभी पश्चिम, ये नदियां हैं, पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पठार और पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र को पार करते हुए कहाँ समा जाती हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है बे ऑफ बंगाल, यानी ये चारों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती हैं। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने लास्ट तक वीडियो देखा।